रिजीव है। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेड थ्योरी के बारे में। ट्रेड थ्योरी में हम लोग फाइल पढ़ रहे थे और फाइल का क्लासिफिकेशन कर चुके थे। आज हम लोग आगे चलते हैं और फाइल के उतलता यानी कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल, रेती की उतलता क्या होती है इसके बारे में समझने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये फिगर दिख रहा है। जनरली फाइल की जो बॉडी होती है, बॉडी वाला पोर्शन होता है यानी बीच वाला भाग जो होता है वो बीच में कुछ उठी हुई होती है यानी कन्वेक्स होती है, उत्तल होती है। और इसी उठे हुए भाग को फाइल के लिए क्या बोला जाता है? कन्वेक्सिटी बोला जाता है। जैसे यहाँ पर ये सारे फाइल में देख सकते हैं इस तरह से उठी हुई भाग है। ऐसा क्यों बनाया जाता है? इसके पीछे कुछ खास कारण है। इस कारण को हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कारण है ऐसा उतल बनाने का, जनरली रेती की उतलता के लाभ। जनरली हम लोग जब फाइलिंग करते हैं तो फाइलिंग करते समय रेती के जो दांते होते हैं एक साथ सतह के साथ संपर्क में नहीं आते हैं, जिसके कारण फ्रिक्शन कम होता है और आसानी से जो कारीगर है उस रेती को क्या कर सकता है? नियमित कर सकता है। ठीक है, ये पहला कारण है। सिंपल सा समझिए, फ्रिक्शन अगर सतह से सतह कांटेक्ट यानी सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट होगा तो ज्यादा एरिया में स्पर्श होने के कारण फ्रिक्शन क्या होता है? अधिक। अगर पूरा फ्लैट बना दे इसके फेस को तो ये पूरा दांत क्या होगा? रेती का एक साथ टच में आएगा तो चलाने समय में क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन क्या हो रहा है? ज्यादा। और यही थोड़ी बीच से उठ जाती है तो कुछ पॉइंट दांत का टच नहीं करता है, जिसके कारण हम लोग फ्रिक्शन कम होने की वजह से रेती को क्या कर सकते हैं? नियमित कर सकते हैं। तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि जैसे कोई कारीगर जॉब बनाता है, बेंच वाइस में जॉब को पकड़ करके इस तरह से फाइलिंग करता है और अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है, स्किल नहीं है उसके पास, तो शुरू में क्या करेगा? वो फाइलिंग करते समय तो अब कभी इधर हाथ चलाएगा तो आगे वाला पोर्शन डाउन, खींचेगा तो पीछे वाला पोर्शन डाउन। तो इस तरह से दोनों तरफ के किनारे क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं और बीच वाला भाग क्या हो जाता है? उठा ही रह जाएगा। जनरली फाइल के बॉडी बीच से उठी होती है, तो उठी होने के कारण ये जो बीच वाला भाग है जो ज्यादा उठता, अगर कन्वेक्सिटी नहीं होती ये बीच वाला भाग ये ऐसे ज्यादा उठ सकता था। ठीक, तो कन्वेक्सिटी होने के कारण, क्योंकि फाइल की बॉडी बीच में उठी हुई है, तो कुछ हद तक ये दोष ज्यादा ना उठ करके कुछ कम ही उठा रहता है, यानी कुछ हद तक इस दोष को क्या कर सकता है? कम कर सकता है। कौन? तो कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। यही दो पॉइंट है। रेती के उतलता के लाभ में क्या फायदा होता है? तो यही है, फाइलिंग करते समय अधिक ताकत नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि रेती की पूरी सतह जॉब के साथ एक साथ संपर्क में नहीं आती, यानी फ्रिक्शन क्या होता है? कम होता है इसकी वजह से। उसके बाद नेक्स्ट है, कोई भी कारीगर दोनों हाथों पर समान दबाव नहीं दे सकता, तो किनारे दोनों क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं, बीच का भाग उठ जाता है। तो कन्वेक्सिटी होने की वजह से कुछ हद तक यह दोष क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। ठीक है, तो यही कारण है। नेक्स्ट आगे देखने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइल का स्पेसिफिकेशन यानी फाइल का विवरण, स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल, ये क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले स्पेसिफिकेशन विवरण का मतलब होता यही है कि अगर हम लोग दुकान पर रेती को खरीदने गए तो वहां पर अगर रेती को लेना है, खरीदना है, तो किस तरह से बताएंगे कि एग्जैक्ट वही रेती हमको मिले। ठीक है, तो सिंपल सा रेती के लिए जब हम लोग खरीदने या किसी से मांगते हैं तो उसके लिए ये सारा विवरण देना जरूरी होता है। साइज, आकार, ग्रेड, कट। साइज क्या? साइज में क्या मतलब? फाइल का लंबाई कहां से कहां तक चाहिए आपको, कितनी लंबाई की फाइल चाहिए। शेप कैसा है, आकार कैसा है, ट्रेंगुलर है, रेक्टेंगुलर फाइल है, या आपका वर्गाकार फाइल है, या राउंड फाइल है, हाफ राउंड फाइल है, शेप बताना है। ग्रेड का मतलब क्या होता है? तो ग्रेड बास्टर्ड फाइल है, सेकंड कट है, स्मूथ है, डेड स्मूथ है, कट सिंगल कट है कि डबल कट है कि रास्ट कट है। ठीक है, ये चीज तो जनरली इन सारे के बारे में हम लोग
फर्स्ट और सेकंड वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो वहां से ये पूरा हम लोग डिस्कस कर चुके थे, साइज, आकार, ग्रेड, कट। तो फाइल के लिए ये सारे चीज बताए जाते हैं, ठीक है। तभी जाकर के वो दुकानदार होगा वो क्या करेगा, आसानी से आपको एग्जैक्ट फाइल देगा। अभी भी नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। किसी भी चीज का, फाइल के लिए ही नहीं, किसी भी चीज का विवरण का मतलब क्या होता है, उसके लिए सारी जानकारी जिसके आधार पर उस फाइल को पहचान कर हम लोग ले सकें। सिंपल सा अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे कभी कभी कोई गुम हो जाता है तो पोस्टर छपवाया जाता है। क्या छपवाते हैं हम लोग, गुमशुदा की तलाश। और उसमें क्या होता है, उसका सारा डिटेल्स होता है ना, जैसे हाइट 5 फीट 5 इंच, रंग कैसा है तो काला, गोरा, ये सारा डिटेल्स उसमें रहता है। नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, एड्रेस क्या है, क्या पहना हुआ था जब गुम हुआ था, शर्ट का कलर बताया जाता है। ये सब क्या है, ये सब उसके बारे में विवरण है कि अगर किसी को उस तरह से आदमी दिखे तो क्या करेगा, बताएगा। नंबर भी तो दिया रहता है, दिखने के बाद इस पर क्या करें, कॉल करें, तो वो बताएगा। और बताने वाले को यही नहीं, इनाम भी मिलता है 5,000 10,000, ठीक। तो यहाँ पर इनाम तो नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम में नंबर मिलेगा आपको। अगर इससे क्वेश्चन आता है और इस तरह से समझे तो एग्जाम में पैसे नहीं मिलेंगे, नंबर मिलेगा, ठीक। तो अभी देखिए यहाँ पे ये 4 चीज क्या बताना जरूरी है, एक एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझते हैं हम लोग। ये उदाहरण जैसे फर्स्ट है, फाइल 250 mm फ्लैट स्मूथ सिंगल कट। फाइल है 250 mm, ये क्या बता रहा है, तो साइज बता रहा है, ये लंबाई है ना। लंबाई के आधार पर हम लोग पढ़ चुके हैं फाइल 100 से 450 mm। ये फ्लैट क्या बता रहा है, शेप बता रहा है, यानी आकार बता रहा है, आकार। उसके बाद ये स्मूथ क्या बता रहा है, तो ये ग्रेड बता रहा है, ग्रेड। उसके बाद ये सिंगल कट क्या है, ये कट को बताता है। तो इस तरह से फाइल के लिए हम लोग ऐसा विवरण दे सकते हैं। अभी यहां से जो क्वेश्चन पूछता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, एक फाइल के लिए निम्न प्रकार से विवरण दिया गया है। जैसे लिख देगा फाइल 250 mm फ्लैट स्मूथ सिंगल कट, तो इसमें से ये 250 mm क्या सूचित करता है, ऑप्शन में देगा साइज है, शेप है, ग्रेड है या कट है। तो वहां पर जिसको पता रहेगा वही कर पाएगा। ये क्या है, 250 mm साइज है। यही नहीं, अलग अलग ये 4 चीजों से 4 क्वेश्चन बना सकता है। ये सिंगल कट क्या बताता है, कट बताता है, ग्रेड बताता है, शेप बताता है। तो ऐसा करके क्वेश्चन बना सकता है, ठीक। तो अगर चीजों को हम लोग अच्छे से समझे तो इजीली क्या कर सकते हैं, एग्जाम में भी हैंडल कर सकते हैं, ठीक। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और, रेती 10 इंच राउंड, सेकंड कट डबल कट। ये रेती साइज कितना है, 10 इंच। इसके बाद शेप कैसा है, तो राउंड है। और इसके बाद ग्रेड कौन सा है, सेकंड कट। ये सेकंड कट ग्रेड के आधार पर फाइल का क्लासिफिकेशन होता है। और कट कैसा है, तो डबल कट। डबल कट मतलब क्या, दोनों तरफ से इस तरह से दांते कटे हुए, ठीक। अभी यहाँ पर समझिए रेती 10 इंच, अगर इंच से हम लोगों को mm में कन्वर्जन करना होता है तो कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक एग्जांपल है। जैसे 6 इंच या 150 mm त्रिकोणीय स्मूथ डबल कट, 6 इंच या 150। जनरली 1 इंच बराबर क्या होता है, तो 25.4 mm होता है। तो mm से इंच में हम लोगों को साइज को बताना होगा फाइल के लिए, तो कैसे बता सकते हैं, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए हम लोग 1 इंच बराबर मान करके चलते हैं 25 mm। तो यहाँ पर हम लोगों को ये 6 इंच है, 6 इंच से किस में आना है, mm में आना है। ये बड़ी यूनिट है, हम लोगों को mm छोटी यूनिट में आना है। तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, गुना कर देंगे। तो 25 छक्का क्या हो जाएगा, 150 mm, 150 mm। तो इसीलिए 6 इंच या क्या 150 mm लिखा गया है यहाँ पे। यहाँ पर अगर mm से, जैसे 150 mm वाली फाइल है, इसको इंच में लाना है, तो ये छोटा यूनिट है और छोटे से इंच बड़ा यूनिट में आना है हम लोगों को। तो जो रिलेशन है 25 वाला, इससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो ये किस में आ जाएगा, 6 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, साइज है, ये क्या है, शेप है। शेप मतलब कैसा है, ट्रायंगुलर है। और ये स्मूथ क्या है, ग्रेड है। और ये डबल कट क्या है, तो कट है, ठीक।
तो इस तरह से समझ सकते हैं। क्वेश्चन भी हम लोग डील कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं अब इसमें। नेक्स्ट है फाइलिंग। अब फाइलिंग क्या होता है, तो यहाँ पर एक एक चीज समझते हैं। रेती के द्वारा जब हम लोग इस तरह से कटाई करते हैं जॉब को बनाते समय, तो रेती के द्वारा धातु के काटने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं हम लोग, फाइलिंग। जैसे ये यहाँ पर कोई पूछेगा ये क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है, फाइलिंग हो रहा है, ठीक है। जिसको पता ही नहीं है वो क्या करेगा, क्या बोलेगा, ऐसे ही घिस रहा है, ठीक है। जनरली ये हो क्या रहा है, ये फाइलिंग है, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद ये जॉब है, इस तरह से आपको स्लॉट बनाना है, इसको फाइलिंग करना है, तो ये यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये भी क्या हो रहा है, फाइलिंग हो रहा है। तो फाइल चलाते समय जनरली ये स्ट्रोक संख्या कितनी होनी चाहिए, इसके लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जनरली फाइल चलाते समय स्ट्रोक संख्या प्रति मिनट, 1 मिनट में 40 से 50 स्ट्रोक होना चाहिए। यानी स्ट्रोक क्या होता है, तो एक बार इधर से आया और पीछे गया, ये दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं, एक स्ट्रोक बोलते हैं। आगे वाले को फॉरवर्ड स्ट्रोक, पीछे वाले को क्या बोलते हैं, बैकवर्ड स्ट्रोक। जनरली फाइल जो होता है ये फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही कटिंग करता है, आगे वाले स्ट्रोक में, यानी जैसे फाइल को हम लोग ऐसे चलाते हैं तो आगे वाले स्ट्रोक में ही कटिंग करता है, पीछे वाले में क्या करता है, कटिंग नहीं करता है। कुछ लोग क्या करता है, वर्कशॉप में जॉब बनाते समय दोनों तरफ से दम लगाया हुआ है, एकदम आगे भी दम लगा के काट रहा है और पीछे आते समय भी क्या कर रहा है, पूरा दबा करके खींच रहा है, जल्दी थक जाएगा, ठीक। ऐसा नहीं करना चाहिए। आइडियल कंडीशन में जो बताया जाता है वो केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही दबाव लगाना है, रिटर्न स्ट्रोक में उसको क्या करना है, रिलीज करना है, तो थकेंगे नहीं, जॉब भी आसानी से बनेगा, ठीक। तो यही ये डाटा ध्यान रखना है, 40 से 50 प्रति मिनट होनी चाहिए और रेती पर दबाव केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही लगाना चाहिए, ठीक। इतना क्लियर है। आगे चलते हैं। अब अलग अलग फाइलिंग के प्रकार। तो फाइलिंग के जनरली जो प्रकार हैं, पहला है स्ट्रेट फाइलिंग, दूसरा है क्रॉस फाइलिंग और तीसरा है ड्रा फाइलिंग। अब एक एक करके यहाँ पर समझने वाले हैं इनमें, ठीक। तो सबसे पहला है स्ट्रेट फाइलिंग। स्ट्रेट फाइलिंग फिगर के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक। यहाँ पर स्ट्रेट फाइलिंग में क्या होता है, तो जो कारीगर है इस तरह से एकदम सीधा खड़ा होकर के और संतुलन बना करके क्या करता है, इस तरह से सीधा सीधी क्या करता है, फाइलिंग करता है एक ही सीध में। धातु कम कटती है यहाँ पर, सॉरी धातु अधिक कटती है यहाँ पर, लेकिन संतुलन क्या करना रहता है, अधिक बना करके रखना पड़ता है स्ट्रेट फाइलिंग में। तो सीधा सीधे फाइलिंग हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट फाइलिंग। स्ट्रेट फाइलिंग में धातु अधिक कटती है लेकिन संतुलन क्या होती है, अधिक बनाने की आवश्यकता होती है, ठीक। इसके बाद ये स्ट्रेट फाइलिंग। नेक्स्ट है क्रॉस फाइलिंग। क्रॉस फाइलिंग में इसके लिए एक फिगर देखते हैं, फिर समझ में आएगा अच्छे से, ठीक। क्रॉस फाइलिंग में जनरली यहाँ पर फाइल को क्या कर लेते हैं, तिरछा। जैसे यहाँ पर देखिए ये इस तरह से तिरछा, ये इस तरह से तिरछा है। यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर फाइल क्या है, इस तरह से टेढ़ा है। अगर इधर से देखें तो यहाँ से इस तरह से टेढ़ा है। यानी जब लंबी चौड़ी सतह बनानी होती है, अगर इस तरह से बड़ी लंबी चौड़ी सतह मिल गई तो उस समय हम लोग फाइल को क्या कर देते हैं, ऐसे तिरछे रख करके और फिर क्या करते हैं, फाइलिंग करते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसे तिरछे रखने से जॉब का अधिक सतह क्या होता है, फाइल के कांटेक्ट में आता है, तो लंबी चौड़ी सतह क्या होती है, जल्दी बन जाती है। तो इस फाइलिंग विधि को जनरली क्रॉस फाइलिंग नहीं तो डायगोनल फाइलिंग भी बोला जाता है। तिरछा तिरछे क्या होता है, डायगोनल, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, डायगोनल फाइलिंग भी बोलते हैं। क्रॉस फाइलिंग विधि कम समय में पूरी सतह समतल बन जाती है और यह प्रायः चौड़ी सतह की फाइलिंग के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट विधि है ड्रा फाइलिंग। इसके लिए थोड़ा समझते हैं। ड्रा फाइलिंग में जनरली कैसे करते हैं और कब करते हैं। तो ड्रा फाइलिंग के लिए जैसे ये जॉब है, फाइल को हम लोग दोनों हाथों से पकड़ करके और इस तरह से क्या करते हैं, फाइलिंग करते हैं दोनों हाथों से पकड़ करके। जनरली ये फाइलिंग तभी की जाती है जब जॉब के सतह के ऊपर, जैसे ये सतह है, इसके ऊपर क्या हाई स्पॉट आ गया, उठा हुआ भाग। हाई स्पॉट मतलब क्या, ऊंचा भाग है, उसको हटाना है, एक्यूरेट साइज में बनाना है, फिनिशिंग करना है, उस समय ड्रा फाइलिंग की जाती है। और ड्रा फाइलिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो ये स्मूथ फाइल का ही प्रयोग करना चाहिए ड्रा फाइलिंग, क्योंकि फिनिशिंग कर रहे हैं ना।
तो ड्राई फाइलिंग के लिए आई स्पॉट या स्क्रैच वगैरह सतह पर होता है, उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, इस तरह से ड्राई फाइलिंग करते हैं। यहाँ पर जॉब पर उठे हुए आई स्पॉट स्क्रैचेज को दूर करने एवं हाई फिनिश लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ड्राई फाइलिंग। और इसके लिए स्मूथ फाइल का ही चुनाव करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है पिनिंग ऑफ फाइल, ये क्या होता है, इसके लिए थोड़ा समझते हैं हम लोग। पिनिंग ऑफ फाइल क्या है? जनरली जब हम लोग फाइल के द्वारा धातु को काटते हैं तो धातु को काटने के बाद कभी कभी क्या होता है, ये फाइल के जो दांते होते हैं इसमें धातु के कण यानी चिप्स फंस जाते हैं। और चिप्स जब फंस जाते हैं तो फाइल की इसी कंडीशन को बोला जाता है पिनिंग ऑफ फाइल या क्लॉगिंग ऑफ फाइल। ठीक है, जनरली अगर इस तरह से क्लॉगिंग हो जाता है तो फाइल धातु को काटता नहीं है, उल्टा उस पर क्या करता है, स्क्रैच उत्पन्न करता है। तो पिनिंग होने की वजह से जॉब के सतह पर क्या आता है, स्क्रैच आने लगता है। और भी कंडीशन है, जो स्मूथ फाइल होती है यानी ग्रेड के आधार पर जो फाइलें डिफाइंड है जिनमें दांते बहुत पास पास है, वो जल्दी पिनिंग हो जाती है। यानी स्मूथ फाइल के द्वारा हम लोग अगर फाइलिंग करेंगे तो वो जल्दी क्या हो जाता है, पिनिंग हो जाता है, क्लॉगिंग हो जाता है। और यही कारण है क्यों पिनिंग होता है। तो जनरली वहां पर जो चिप कट रहा है बहुत महीन महीन कटता है और इसके फाइल के जो स्मूथ फाइल है या डेड स्मूथ फाइल है उसके दांतों के बीच का स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है। इसी के कारण क्या होते हैं, फंस जाते हैं। और यही कारण होता है कि वर्कशॉप में जब हम लोग कार्यशाला में काम करते हैं तो फाइल के सतह पर क्या लगा लेते हैं, सूखा चौक लगा लेते हैं। चौक लगाने से क्या होता है, तो चौक लगाने से चिकना होता है। चिकना क्यों होता है तो समझिए। इसके लिए जनरली जब चौक लगाते हैं तो फाइल के दांत का जो गैप होता है उसके बीच में सूखी चौक भर जाती है। और जब हम लोग फाइलिंग करते हैं तो उस समय धातु जो कट करके और इसके दांतों के स्पेस में फंसने की कोशिश करता है वो नहीं फंस पाता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, चौक का सूखा चौक पाउडर के रूप में क्या है, भरा हुआ है। इसीलिए पाउडर के साथ ही क्या हो जाता है, निकल जाता है। इसीलिए पिनिंग नहीं होता है और जॉब के ऊपर फिनिशिंग भी क्या होती है, अच्छी आती है। तो ये सारे कारण है। तो क्या होता है ये पिनिंग, तो धातु जब किसी धातु पर फाइलिंग करते हैं तो रेती द्वारा कटे कण रेती के दांतों में फंस जाते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, पिनिंग। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। इसके बाद पिनिंग होने से जॉब की परिशुद्धता में अंतर आ जाती है और जॉब की सरफेस पर लाइनें व खरोच पड़ जाती है। फिनिशिंग नहीं करता, उल्टा क्या कर देता है, स्क्रैच डाल देता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फाइल कार्ड का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रहे, अगर फाइल कार्ड का यूज कर रहे हैं, जैसे रेती है तो इस तरह से इन दांतों का झुकाव है तो इधर से ही क्या करना चाहिए, चलाना चाहिए। अगर डबल कट है तो इस तरह से दूसरा झुकाव है तो ऐसे फाइल कार्ड को चलाना चाहिए। अब फाइल कार्ड क्या होता है इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो इसको दूर करने के लिए फाइल कार्ड तथा रेती के फेस पर चौक लगा लेना चाहिए। इसके लिए सारा पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, रीजन जो कारण है। नेक्स्ट, फाइल कार्ड। फाइल कार्ड क्या होता है, तो फाइल कार्ड एक पतली वायर की ब्रश होती है इस तरह से, जिसका प्रयोग हम लोग अगर फाइल पिनिंग हो जाता है तो उसको क्या कर सकते हैं, उस चिप्स को निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। और यही चीज वहां पर बता रहे थे, जैसे अगर इस तरह से कट है, पहला कट, और इस तरह से दूसरा कट है, तो एक बार इधर से चलाना पड़ेगा आपको और एक बार किधर से चलाना पड़ेगा, इस तरह से। यानी जहाँ दांतों के जिस तरफ से झुकाव है उधर से ही करना पड़ेगा, तो चिप्स क्या होंगे, जल्दी निकल जाते हैं। ठीक, एक एक पॉइंट इसमें भी नोट डाउन कर लीजिए। इसे रेती के दांतों से फंसे धातु के कण को निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, यही चीज बताया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट एक और चीज है, अगर इस तरह से फाइल कार्ड का प्रयोग नहीं करते हैं तो ब्रास या कॉपर का स्ट्रिप, एक इस तरह से पतली स्ट्रिप पत्ती लेकर के हम लोग और फाइल के दांतों पर क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। इससे भी क्या हो सकता है, जो धातु के चिप्स फंसे हुए हैं फाइल के दांतों में वो निकल जाते हैं। सॉफ्ट है कि वो ब्रास या कॉपर, ये सॉफ्ट स्ट्रिप ही रखते हैं, क्योंकि ये अगर ज्यादा हार्ड रहेगा तो ये दांतों को क्या कर देगा, घिस देगा। इसीलिए सॉफ्ट स्ट्रिप का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, ये चीज है। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फाइल के पिनिंग को दूर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो
फाइल कार्ड का। नेक्स्ट नोट पॉइंट, अभी तक जितना हम लोग फाइल पढ़े हैं उसके कुछ नोट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं, ठीक, एक एक करके। तो फर्स्ट नोट पॉइंट है फाइल हाई कार्बन स्टील, हाई ग्रेड कास्ट स्टील या टूल स्टील का बना होता है तथा इसकी बॉडी पोर्शन हार्ड एवं टेम्पर्ड होती है टैंक को छोड़कर। ये सारे पॉइंट हम लोग वहां पर डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, उसी से संबंधित ये नोट है। और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है फाइल किस मटेरियल की बनी होती है, तो हाई कार्बन स्टील नहीं तो टूल स्टील। उसके अलावा अगर कास्ट स्टील दे रहा है तो वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हाई ग्रेड कास्ट स्टील, ठीक। और इसका जो बॉडी पोर्शन होता है हार्ड एवं टेम्पर्ड होता है। अगर हार्ड एवं टेम्पर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो जाकर के फर्स्ट वीडियो देखिए, वहां पर पूरा डिटेल्स में समझाया है इसके बारे में। टैंक को छोड़कर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइल का कौन सा भाग हार्ड एवं टेम्पर्ड नहीं होता है, तो टैंक, ठीक। आगे नेक्स्ट नोट पॉइंट है फाइल के एज पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। जो फाइल का इस साइड का किनारा होता है, इस किनारे पर हमेशा क्या होते हैं, सिंगल कट दांते कटे होते हैं। फेस पर डबल कट, नहीं तो कट के आधार पर सिंगल कट है तो एक ही तरफ से सिंगल कट कटा होगा, ठीक। तो इस तरह से, और एक फाइल हम लोग पढ़े हैं सेफ एज फाइल, जिसको हैंड फाइल भी बोला जाता है, उसके एक किनारे पर क्या होते हैं, वो सिंगल कट दांते भी नहीं कटे होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। सारा चीज डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है फेरुल एक मेटल रिंग होता है जो फाइल हैंडल को क्रैकिंग से बचाता है तथा टैंक को हैंडल से निकलने से भी बचाता है। जो फाइल का पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे वहां पर फेरुल के बारे में पढ़े हैं। जैसे फाइल का ये हैंडल है, हैंडल किसका होता है, लकड़ी का नहीं तो प्लास्टिक का। ये आगे वाले हिस्से पर एक मेटल की क्या कर देते हैं, रिंग चढ़ा देते हैं। रिंग चढ़ाने से क्या होता है, जब फाइल के टैंक को इसके अंदर फिट करते हैं तो फिट करते समय ये क्या होता है, क्रैकिंग होने का डर नहीं हो पाता है, फटता नहीं है, या टैंक फाइलिंग करते समय ढीला होकर के निकलने का चांसेस नहीं रहता है। ये चीज है, ठीक। तो अभी फाइल हम लोग खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग ट्राई स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग ट्राई स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। ट्राई स्क्वायर को हिंदी में गुनिया भी बोला जाता है। छोटा टॉपिक है लेकिन 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो एक एक चीज करके हम लोग समझते हैं यहाँ पे। जैसे ये ट्राई स्क्वायर है, और नेक्स्ट देखें इसमें तो ये अलग अलग लंबाई के ट्राई स्क्वायर है, ठीक। जनरली अगर ट्राई स्क्वायर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो यह एक चेकिंग टूल है जिसके द्वारा जॉब को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेकिंग के लिए प्रयोग करते हैं। और अगर इसके दूसरे नाम के बारे में बात करें तो ट्राई स्क्वायर को इंजीनियर से स्क्वायर भी कहा जाता है। तो कभी कभी इंजीनियर से स्क्वायर के नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट चेकिंग टूल है, इसके बाद इसे इंजीनियर से स्क्वायर भी कहा जाता है। अभी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके पार्ट्स के बारे में, ट्राई स्क्वायर के कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये फिगर में दिख रहा है यहाँ पे ट्राई स्क्वायर का 2 भाग है। ये पहला है ब्लेड और दूसरा होता है स्टॉक। जनरली ये ब्लेड जो होता है ट्राई स्क्वायर का पतला होता है और ये स्टॉक जो होता है मोटा होता है। अगर ब्लेड का मटेरियल बताएं कि किस मेटल से बना होता है तो ब्लेड हाई कार्बन स्टील का बना होता है, शॉर्ट में HCS बोला जाता है। इसके बाद ये स्टॉक का मटेरियल अगर कोई पूछे आपसे तो स्टॉक इसका कास्ट आयरन नहीं तो कास्ट स्टील का बना होता है। जनरली ये कास्ट आयरन और कास्ट स्टील समझिए, यहाँ पे ये आयरन है और इसको कैसे बना गया है, कास्टिंग करके। कास्टिंग क्या होता है तो हिंदी में ढलाई बोलते हैं। ढलाई में क्या करते हैं हम लोग, तो साँचा होता है, इस तरह के जब बनाना है तो साँचा होगा ऐसा, और फिर उससे हम लोग माउल्ड बनाते हैं। माउल्ड बनाने के बाद मटेरियल को पिघलाकर, मेटल को पिघला करके और साँचे में डाल देते हैं, तो ये कास्टिंग होती है, ठीक। तो ये आयरन को, अगर आयरन को पिघला करके बनाए हैं, लोहा को पिघला करके बनाए हैं तो कास्ट आयरन। अगर स्टील को पिघला करके बनाए हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कास्ट स्टील। तो जनरली ये कास्ट आयरन
और कास्ट स्टील दोनों का प्रोसेस सेम ही है, लेकिन मेटल क्या है, अलग है। इसीलिए बोला जाता है ये कास्ट आयरन का नहीं तो कास्ट स्टील का बना होता है इसका स्टॉक। अभी और चीज समझते हैं यहाँ पे, इसका जो ये स्टॉक और ब्लेड होता है, इस फिगर में देख सकते हैं ये स्टॉक और ब्लेड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर जुड़े होते हैं, ठीक है। और ये वाली जो सतह होती है एक्यूरेट फिनिश होती है, ये ब्लेड का किनारा भी एक्यूरेट फिनिश होता है, चिकना होता है, ठीक। अभी एक एक पॉइंट देख लेते हैं। पार्ट्स अगर देखें तो कौन कौन सा है, स्टॉक या इसी को और क्या बोलते हैं, बीम बोला जाता है, और दूसरा पार्ट है ब्लेड, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं, एक एक वर्णन कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। इसका स्टॉक तथा ब्लेड समकोण पर जुड़े होते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक मोटा तथा ब्लेड क्या होता है, पतला, ठीक। अभी आगे नेक्स्ट है इसका ब्लेड हाई कार्बन स्टील और स्टॉक किसका बना होता है, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है, इसके बारे में भी समझ चुके हैं। जनरली मटेरियल ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ब्लेड का मटेरियल पूछ लेगा आपसे कभी कोई, नहीं तो कभी स्टॉक का मटेरियल पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है ट्राई स्क्वायर का साइज इसके ब्लेड के लंबाई से लिया जाता है। अगर ट्राई स्क्वायर के साइज के बारे में बताएं तो ये ब्लेड है, इसके ब्लेड की लंबाई से इसके साइज को बताया जाता है, और लंबाई के आधार पर यह 100 mm से 300 mm तक मिलते हैं। यानी रेंज बताएं अगर तो कितना, 100 mm से 300 mm, जैसे 100 mm, 150, 200 और 300 mm, ठीक। नेक्स्ट है रेंज इसका 100 से कितना तक है, 300 mm तक। इसके बाद अगर वर्कशॉप में प्रयोग के लिए बात करें तो 100 mm या 150 mm वाले जो ट्राई स्क्वायर होते हैं वो ज्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। 100 mm का मतलब क्या है, 100 mm को अगर इंच में बताएंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 इंच बराबर कितना होता है, 25.4 mm होता है। और एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए हम लोग 25 लेते हैं, पॉइंट वाले को छोड़कर। तो यहाँ पर 100 mm है, 100 mm हम लोगों को mm से इंच में आना है, तो ये रिलेशन जो है इसे 25 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंच। अगर इसी तरह से इसके लिए बात करें तो 150 mm कितना हो जाएगा, 6 इंच के बराबर। तो 4 इंच या 6 इंच वाले ट्राई स्क्वायर ही ज्यादातर वर्कशॉप में प्रयोग किए जाते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे, ठीक। यहाँ पर ट्राई स्क्वायर के प्रयोग, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर एक एक चीजों को। जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट फिगर है, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जनरली हम लोग जॉब को बनाते समय वर्कशॉप में जो हम लोगों को जॉब प्लान मिलता है, यानी ड्राइंग मिलता है, उसके अनुसार फिटर वर्कशॉप में जॉब को बनाते हैं। तो वहां पर जॉब के भुजा को, जैसे ये एक साइड है और ये एक साइड है, भुजा को 90 डिग्री पर चेक करने के लिए कि ये 90 डिग्री पर बना है कि नहीं बना है, इसको चेक करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कर सकते हैं। ये पहला फिगर में यही दिख रहा है यहाँ पर, ठीक। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाली जो सतह है इसके रिफरेंस में ये 90 डिग्री पर बनी है कि नहीं बनी है, ये चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए ये स्टॉक को रिफरेंस में और ये ब्लेड को लंबाई वाली सतह से रख करके और इस तरह से हम लोग टच करके और देखते हैं। ऐसे अगर यहाँ से कुछ गैप रहेगा सतह के ऊपर तो लाइट पास होती है, उसके बाद हम लोग वहां पर पकड़ लेते हैं कि कहाँ पर इस सतह के ऊपर हाई स्पॉट है, यानी उठी हुई सतह है। फिर उसको क्या करते हैं, फाइलिंग करते हैं, फाइल के द्वारा धातु को क्या करते हैं, फिर काटते हैं और इसको 90 डिग्री बनाने का कोशिश करते हैं। तो पहला प्रयोग 90 डिग्री चेक करना। और जनरली अगर इस तरह से अगर कोई वर्ग है, स्क्वायर है, और उसके चारों साइड को चेक करना है कि ये इसके साथ 90 डिग्री पे, ये इसके साथ 90, ये इसके साथ 90, ये इसके साथ 90 डिग्री पर है कि नहीं है, इस तरह से चारों साइड को चेक करते हैं। तो उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग वर्गता चेक करने के लिए भी किया जाता है। वर्गता मतलब स्क्वायरनेस, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, पूछेगा निम्न से ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन में ज्यादातर फेमस देता है स्क्वायरनेस, जॉब की स्क्वायरनेस चेक करने के लिए, जॉब की वर्गता को चेक करने के लिए। तो आसानी से क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर इस फिगर में जॉब का जो सतह है, ये फ्लैट सतह है, इसके चपटेपन को चेक करने के लिए, फ्लैटनेस को चेक करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। ये ब्लेड का सहारा लेकर इसके सतह को चेक कर सकते हैं। अगर इस पर थोड़ा सा भी हाई स्पॉट होगा, उठा हुआ सतह होगा, तो वहां से लाइट पास होते दिखेगा और फिर हम लोग फाइलिंग करके क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद ये जो ट्राई स्क्वायर है, इसके ब्लेड के किनारे का सहारा लेकर के और हम लोग 90 डिग्री पर लाइन भी खींच सकते हैं। ठीक, तो ये सारे यूज है और इसी यूज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी यूज है, पहले इतने पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, एक एक पॉइंट यहाँ से देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है किसी जॉब की साथ वाली भुजाओं का समकोण 90 डिग्री एंगल चेक करना। इसके बाद वर्गता, स्क्वायरनेस तथा सतह का चपटेपन, फ्लैटनेस जांचने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, ट्राई स्क्वायर के द्वारा किसी वस्तु पर ये किनारे का सहारा लेकर के 90 डिग्री पर सीधी रेखाएं भी खींच सकते हैं। ठीक, तो ये यूज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, पूछा जाता है हमेशा क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट जो यूज है इसका, इस फिगर के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे ये बेंच वाइस है, बेंच वाइस में हम लोग क्या करते हैं, ये जॉब को पकड़ते हैं। जब हम लोगों को फाइल के द्वारा धातु को काटना होता है, फाइलिंग करना होता है, तो उस समय जॉब को किस में पकड़ते हैं, बेंच वाइस में पकड़ते हैं। तो जॉब जो होनी चाहिए बेंच वाइस में सीधी होनी चाहिए। इसको चेक करने के लिए कि सीधी सेट है कि नहीं, सीधी बांधी गई है कि नहीं बांधी गई है, इसके लिए हम लोग इस ब्लेड का सहारा लेकर के और 90 डिग्री सेट करने में सहायता ले सकते हैं ट्राई स्क्वायर के ब्लेड से। अगर नहीं होगा 90 डिग्री पर, तो ये हैमर की सहायता से क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे करके क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री पर सीधा सेट करने का प्रयास करते हैं। ठीक, क्योंकि सीधा सेट रहेगा तो अभी जॉब पर हम लोग अच्छे तरह से क्या कर सकते हैं, फाइलिंग कर सकते हैं। इसके बाद जॉब में कभी कभी क्या होता है, टाइपिंग करना होता है। जैसे ये जॉब है और यहाँ पर ये होल है। टाइपिंग क्या होता है, तो जनरली टाइपिंग जो होता है, पहले से अगर होल बना हुआ है, उस होल में चूड़ी काटना है, थ्रेड काटना है। थ्रेड क्यों काटते हैं, मान लीजिए उस चूड़ी में बोल्ट को फिट करना है, तो वहां पर उसके होल वाले पार्ट में क्या करना पड़ता है, अंदरूनी चूड़ी काटनी पड़ती है। तो ये किसके द्वारा करते हैं हम लोग, ये इस विधि को जनरली हम लोग टाइपिंग बोलते हैं और ये टाइप के द्वारा किया जाता है। इस फिगर में यहाँ पर ये जॉब है, ये बेंच वाइस है, इसमें पकड़ा गया है और ये होल है, ये टाइप है और ये क्या है, टाइप हैंडल है। ये हैंड टाइपिंग में जनरली हम लोग एक चक्कर क्लॉकवाइज, आधे चक्कर एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं। तो अंदरूनी चूड़ी कटती है इसके द्वारा। तो टाइपिंग करते समय हम लोग ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो समझिए यहाँ पर टाइपिंग करते समय ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि ये टाइप को चेक कर सके कि ये 90 डिग्री पर एग्जैक्टली सेट हुआ है कि नहीं। तो इसी तरह से ब्लेड या स्टॉक का सहारा लेकर के इस टाइप को 90 डिग्री पर चेक कर सकते हैं कि सीधा सेट हुआ है कि नहीं। सीधा नहीं सेट हुआ रहेगा तो टाइप, अगर मान लीजिए तिरछा सेट है इस तरह से, तो उसको हम लोग घुमाएंगे टाइप हैंडल के द्वारा, तो तिरछा सेट होने की वजह से ज्यादा लोड आएगा, ट्विस्टिंग ज्यादा आएगा, इस तरह से ज्यादा मरोड़ में आएगा, जिसके कारण ये क्या हो सकता है, टूट सकता है। इन्हीं चीजों से बचने के लिए हम लोग टाइप को 90 डिग्री चेक करते हैं कि सीधा सेट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर बेंच वाइस में जॉब को सीधा सेट करना, टाइपिंग करते समय टाइप को सीधा चेक करने के लिए कि सीधा सेट हुआ है कि नहीं, इसके लिए भी ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। जैसे पकड़ने की युक्ति, यही पॉइंट है, पकड़ने की युक्ति यानी होल्डिंग डिवाइस। जैसे ये बेंच वाइस पकड़ी गई जॉब या जॉब में किए होल में टाइपिंग करते समय लंबवत चेक करने में सहायता प्रदान करता है। ये ट्राई स्क्वायर का यूज है। अभी नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नोट पॉइंट कुछ ट्राई स्क्वायर के लिए, जहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है ट्राई स्क्वायर का साइज इसके ब्लेड के लंबाई से लिया जाता है और लंबाई के आधार पर 100 mm से लेकर के कितने तक मिलते हैं, 300 mm तक। अगर रेंज के बारे में पूछा जाएगा तो 100 से 300 कैसे हैं, तो 100 mm, 150, 200 और 300 mm। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये ट्राई स्क्वायर है,
अगर ध्यान से देखेंगे इस ट्राई स्क्वायर का ये जो ब्लेड है और ये स्टॉक है, यहाँ पर जो कॉर्नर है इस कोने में एक अंडर कट लगा होता है, यानी अंदर का मेटल क्या कर देते हैं, काट देते हैं, एक ग्रुप बना होता है। इसका क्या पर्पस होता है, जनरली इसका पर्पस यही होता है, जो अंडर कट लगा होता है उसका पर्पस बर को स्थान देने के लिए किया जाता है। अब ये बर क्या होता है इसके लिए समझते हैं। जनरली ये जॉब है, जॉब को बनाते समय मान लीजिए हम लोग इधर इस सतह पे फाइलिंग कर रहे हैं, इस सतह पे फाइलिंग कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से फाइलिंग करने पर ये कॉर्नर पर जो चिप होता है, इधर से फाइलिंग करने की वजह से, इधर से फाइलिंग करने की वजह से दोनों तरफ से कट जाता है, लेकिन ये किनारे पर आ करके क्या हो जाता है, थोड़ा इस तरह से नुकीला उठ जाता है और ये हटता नहीं है। अगर हम लोगों को ये वाली भुजा इसके साथ ये वाली भुजा अगर 90 डिग्री चेक करना है और ट्राई स्क्वायर को हम लोग इस तरह से जॉब में टच करेंगे और किनारे पर बर रहेगा, तो बर ये नुकीला बाहर की तरफ निकला होता है। बर कुछ और नहीं है, चिप का ही पार्ट होता है जो थोड़ा बाहर निकला होता है। तो ये अंडर कट होने की वजह से ये क्या हो जाता है, अंदर में घुस जाता है, जिससे हम लोगों को ये ब्लेड की तरफ से देखने में आसानी होती है, आसानी से ये जॉब के सतह पर बैठ जाता है, यानी ऊपर नीचे नहीं रहता है। ठीक, अगर मान लीजिए ये बर अंडर कट नहीं होता यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट बर यहाँ कोना में आकर के क्या हो जाता है, उठ जाता है, तो ये ब्लेड भी क्या होता है, पूरा उठ जाता है। तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर हाई स्पॉट है, यानी कहाँ पर जॉब में उठा हुआ भाग है और कितना फाइलिंग करना है। तो बर ये अंडर कट का पर्पस यही होता है। तो ट्राई स्क्वायर के कोने में एक अंडर कट लगा होता है जो बर को स्थान देता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि ट्राई स्क्वायर के कोने में एक अंडर कट लगा होता है जिसका मुख्य पर्पस क्या होता है। तो इसका मेन पर्पस होता है बर को स्थान देना। अगर इंग्लिश में ऑप्शन बनाता है तो उसमें देता है टू अकोमोडेट द बर, यानी बर को स्थान देने के लिए। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है परिशुद्धता के आधार पर जो ट्राई स्क्वायर होते हैं, इनकी एक्यूरेसी के आधार पर 3 ग्रेड में मिलते हैं, ए, बी तथा सी ग्रेड। नेक्स्ट पॉइंट है ए और बी ग्रेड के ट्राई स्क्वायर टूल रूम में प्रयोग किए जाते हैं तथा सी ग्रेड के ट्राई स्क्वायर वर्कशॉप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, अभी यहाँ पर ये टूल रूम क्या होता है इसके लिए समझते हैं। तो टूल रूम का सिंपल सा मीनिंग समझना है कि अगर टूल रूम में जो भी औजार प्रयोग किए जाते हैं वहां पर शुद्धता की जरूरत होती है और एक्यूरेसी वाले औजार ही वहां पर क्या होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। तो टूल रूम हर एक कंपनी का एक अपना एक रूम होता है जिसमें वो कंपनी अपने अनुसार क्या करती है, टूल को बनाती है, अपने अनुसार डिजाइन करती है और अपने अनुसार वहां पर इक्विपमेंट भी रखती है शुद्धता वाली, और उसी के अनुसार जॉब को एक्यूरेसी में क्या करती है, बनाती है। तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि टूल रूम का जब भी नाम आए तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि टूल रूम में जो काम होता है वो क्या होता है, एक्यूरेसी के साथ, शुद्धता के साथ होता है। ठीक, तो यानी ये भी बोल सकते हैं ए और बी ग्रेड वाले ट्राई स्क्वायर क्या होते हैं, सी ग्रेड के ट्राई स्क्वायर के मुकाबले क्या होते हैं, ज्यादा शुद्ध होते हैं, इसीलिए टूल रूम में प्रयोग किए जाते हैं। और ये सी ग्रेड वाला ट्राई स्क्वायर जो हम लोग जनरली वर्कशॉप में प्रयोग करते हैं वो होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एक और पॉइंट है, ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता 0.002 mm पर 10 mm लेंथ होती है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है, इसके लिए समझ लेते हैं थोड़ा सा। जनरली अगर ट्राई स्क्वायर की शुद्धता के बारे में बात करें, इस तरह से अगर हम लोग जॉब को चेक कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये ब्लेड जॉब के साथ 10 mm लंबाई तक कांटेक्ट में आया, 10 mm तक लंबाई में कांटेक्ट में आया है, तो इसके लिए हम लोग जनरली ये एक सैंपल लेंथ बताते हैं। इसी 10 mm में ये डिफाइंड है कि 10 mm में अगर इधर सतह पर 0.002 mm की अगर हाई स्पॉट भी होगी, यानी ऊंचा उठा हुआ सतह होगा, तो ये ट्राई स्क्वायर को द्वारा पता चल जाएगा। यानी इस तरह से देखेंगे तो लाइट पास होगा, पता चलेगा कि यहाँ पर ऊंचा है। ठीक, तो उस तरह से हम लोग फाइलिंग कर सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर ये 0.002 बताएंगे mm में और ये इसको माइक्रोन में अगर बताएं तो ये कितना है, 2 माइक्रोन का भी अगर हाई स्पॉट होगा सतह पर तो पता चल जाता है ट्राई स्क्वायर के माध्यम से कि यहाँ पर क्या है, हाई स्पॉट है। फिर फाइलिंग करके कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जनरली ट्राई स्क्वायर की जो एक्यूरेसी है
ये 10 mm लंबाई में डिफाइंड है, ये प्रति 10 mm लंबाई में इतने एक्यूरेट रिजल्ट को देता है, इसीलिए बोला जाता है ये इसकी एक्यूरेसी कितनी है, प्रति 10 mm लंबाई में 2 माइक्रोन। ठीक, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से एक एक पॉइंट हम लोग इसमें कवर कर चुके हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग आगे 22 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।